प्यारे बंधुओं, आज संसार में कोहराम मचा हुआ है। मन के कारण ही भिन्न भिन्न मनोविचार होने से संसार के लोग आपस में ही विद्वेष से जल रहे हैं। आप सभी जानते हैं, लेकिन सत्य पथ पर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। बहुत संकट की घड़ी है। सांप्रदायिक भेदभाव, इंसान किसी संप्रदाय को अख्तियार करते हैं, उसमें जाते हैं तो वहाँ भी द्वेष, वहाँ भी ईर्ष्या। अब मैं कल देख रहा था कि एक बंधु ऐसे हुए जो कि कबीर साहब की तस्वीर फाड़ दी और उसने कहा कि हमारे गुरु ही कबीर साहब हैं, परमात्मा सदगुरु हैं, सब कुछ हैं। अरे भाई, जब कबीर साहब थे, आए थे, तभी तो उस पथ पर वो हैं और परमात्मा अपने को कह रहे हैं। कैसी भावनाएं, कैसी विद्वेष भरी आग है उनके दिल में, तो संतति को कैसे प्राप्त करेंगे? जहाँ संत होते हैं वहाँ कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, और कोई सबसे प्रेम ही प्रकाश करते हैं। वो संत का तो यही कर्तव्य है। लेकिन प्रेम की जगह पर दावा ठोकना, कबीर साहब ने तो कहा कि दावा ही संसार में ठोकना गलत है। कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सारी सृष्टि एक दिन महाप्रलय में विलीन हो जाएगी, तो किस पर दावा ठोकते हैं? बड़ी संकट की घड़ी है। संसार में मनुष्य माने कुरास्ते पे जा रहे हैं, ये समझते नहीं। मैं एक भजन सुनाता हूं आप सबों को। समझ मन कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना। प्राणनाथ जब निकसन लागे, प्राणनाथ जब निकसन लागे, मुँह पर झपना, मुँह पर पड़े झपना, समझ मन कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना। धरती धन आपन कर ले है, धरती धन आपन कर ले है, तुम्हें दे है फिर कफना, तुम्हें दी है फिर कफना, समझ मन कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना। जो कुछ आए कि हो या जग में,
जो कुछ आए कियो यह जग में, तौन जाई संग मां। जो कुछ आई कियो यह जग में, तौन जाई संग मां। समुझ मन कोई नहीं अपना, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ई जगत भया सपना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये जगत भय सपना। समुझ मन कोई नहीं अपना, समुझ मन कोई नहीं अपना। यहां कोई अपना नहीं है। ज्ञान की चक्षु से देखने पर कोई अपना नहीं है। हर व्यक्ति अपने मनोनीत स्वार्थ को लेकर ही संपर्क रखते हैं किसी से। फिर मन से मन नहीं मिलता तो बैरी हो जाते हैं, द्वेष करने लगते हैं। कैसा संसार है। ऐसी बातें हैं कि संप्रदाय में भी विभेद है, धर्म में भी विभेद है। ये सभी सारे अज्ञान जनित बातें हैं। यहां कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्म को ही लोग साथ लेकर जाते हैं और कर्मों को नाना जोनियों में भोगते हैं। फिर भी यह अंधकार भरी बातें, ईश्वर को मानकर भी, भगवान को मानकर के भी द्वेष रखते हैं एक दूसरों से, और वह दावा ठोकते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं यही सत्य है, दूसरे जो कर रहे हैं वह सत्य नहीं है। क्यों ठोक रहे हैं? इसलिए ठोक रहे हैं कि वो सत्य को जानते ही नहीं। सत्य क्या है भाई? सत्य तो वहां है जहां ये विद्वेष नहीं है, कोई परिधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उस अवस्था में जब आप विलोम करेंगे तब सारी द्वेष, ईर्ष्या, संप्रदाय, मत, मजहब, फिरके, इन सबों के द्वंद्वात्मक स्थिति समाप्त हो जाएगी। संत उसे कहते हैं जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, और जहां शांति है वहां विद्वेष नहीं रह सकता है। साहिब कहते हैं समझ मन कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं है। समझ मन कोई नहीं अपना, प्राण नाथ जब निकरन लागे, मुंह पर पड़े झपना। प्राण नाथ जब निकल जाएंगे शरीर से तो मुंह पे झपना डाल देंगे, कपड़े को झांप देंगे, सिर पर मुंह छिपा देंगे। कहते हैं धरती धन आपन कर ले हैं, तुम्हें देह सिर्फ कफना। तूने अर्जित जो किया है इस धन दौलत सब कुछ, ये सारे अपना लेंगे लोग और कहते हैं तुम्हें सिर्फ कफन दे करके विदा कर देंगे संसार से, आप चले जाएंगे कफन ओढ़कर। वो भी कफन खींच लेते हैं, वो भी नहीं ले जाने देते हैं, वो भी जल के राख हो जाएगा शरीर, और आपकी आत्मा कर्मानुसार सारे आवरणों से युक्त होकर नाना जोनियों में जन्मते मरते रहेंगे। फिर कब यह मानव तन मिलेगा इसका पता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं जो कुछ आए कियो या जग में,
तौन जाई संगमा। जो कि संसार में आप आए हैं, मनुष्य तन धारण किए हैं, जो अच्छा बुरा किए हैं, जो कर रहे हैं, बस वही संग में जाएगा। और वो भी संग इसलिए जाएगा कि वह उस कर्मों के अनुसार आपको योनियां मिलेगी, वैसे शरीर धारण करने पड़ेंगे। पता नहीं किस योनियों में जाएंगे, कहाँ दुख झेलेंगे, कहाँ कितना कितना दुख होगा। अनादिकाल से सृष्टि में सभी प्राणी इसी तरह भटक रहे हैं, जबकि आप अमर लोक से आए हैं। अमृत आपका भोजन है। यह मन और इंद्रियों के संयोग से विष रूपी विषय को पान कराकर आपकी चेतना को धूमिल कर दिया गया है। उसमें पर्दे पड़ गए हैं, आपको सत्य दिखता नहीं है। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये जगत भया सपना। ये संसार स्वप्नवत है। जितना सत्य स्वप्न देखते हैं थोड़ी देर के लिए सत्य सा प्रतीत होता है, उसी तरह ये जागृत अवस्था में, अभी जगे अवस्था में है, तो उतना ही स्थान है इसका। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्था से आपका भजन शुरू हो जाता है। इन अवस्थाओं से अवश्य ही इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आकर इस अवस्था से ऊपर उठना जरूरी है। और जरूरी है, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना खाने पीने में ही सारा समय गुजर जाता है, और लेन देन में ही समय गुजार करके और चले जाते हैं संसार को छोड़कर प्राणी। इसलिए विन्नत है, प्रार्थना है आप सबों से कि भजन जरूर करें, ध्यान जरूर करें, साधना जरूर करें और अपने अंतस की ओर लौट चलें। यहाँ संसार में कुछ भी रहने वाला नहीं है। जिस पर लोग दावा ठोकते हैं वह भी नहीं रहेगा। दावा ठोकने वाला भी नहीं रहा, नहीं लायक, न कोई रहा है न कोई रहेगा। इसलिए भजन आवश्यक है संसार में। इतना ही कहकर भजन बंद करो, साई बंद।